की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार अब देश में 100% बाल विवाह रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। सीएम ने प्रदेश में डेमोग्राफी पर एक बार फिर चिंता जताई है। वहीं सरकार के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने के निर्णय पर विपक्ष विरोध कर रहा है। सरकार बेटियों के हालात को लेकर बेहद संजीदा है। इसकी बानगी प्रदेश के मुखिया हेमंत बिस्वा के ताजा सोशल मीडिया पोस्ट से लगाया जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बाल विवाह के खिलाफ हमारा कठोर मिशन न केवल सामाजिक बदलाव ला रहा है, बल्कि हमारी लड़कियों के लिए एक स्वस्थ जीवन भी मिल रहा है। अप्रैल 2022 में किशोर गर्भावस्था 9,330 तो जून 2024 में किशोर गर्भावस्था 3,401। हमारा मिशन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि सिर्फ 2 साल में किशोर गर्भावस्था के आंकड़ों में जबरदस्त बदलाव आया है। असम के मुख्यमंत्री का ये पोस्ट बताता है कि वे बाल विवाह को प्रदेश से पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए गुरुवार को मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त कर मुस्लिम निकाह पंजीकरण के लिए एक नया कानून लागू करने का फैसला किया है। नए कानून में विवाह की उम्र 18 और 21 वर्ष होगी। मुख्यमंत्री इस समस्या को धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मानते हैं। चाइल्ड मैरिज ऐसा नहीं है कि अगर 80% चाइल्ड मैरिज माइनॉरिटीज में होते हैं, 20% चाइल्ड मैरिज मेजोरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। सो चाइल्ड मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूँ। हमारा प्रयास होता है कि जेंडर जस्टिस मिले, चाइल्ड मैरिज असम में कम होते रहे। सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून बेहद पुराना है और वर्तमान हालातों के अनुरूप नहीं है। आइए बताते हैं नए कानून से क्या बदलाव होगा। शादी के लिए एक ही कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, काजी की भूमिका खत्म, मुस्लिम विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होगी, बाल विवाह पर रोक, लड़कियों का स्वस्थ जीवन। विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन में समानता लाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने असम निरसन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। विधेयक पर विचार के लिए इसे असम विधानसभा के अगले सत्र में रखा जाएगा। बीजेपी जहां सरकार के इस कदम का समर्थन कर रही है, तो वहीं विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। आज़ादी के बाद ही मुझे लगता है कि निरस्त हो जाना चाहिए, लेकिन सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के चक्कर में कंटिन्यूएशन में रखा है। मुझे लगता है कि बेवजह कुछ लोग इसमें कंट्रोवर्सी ढूंढेंगे, लेकिन इसका स्वागत होना चाहिए। और जो अधिनियम शादी के, तलाक के, भरण पोषण के ऑलरेडी कानून के तहत दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे समाज को बढ़ना चाहिए। निरस्त कर लेने से कुछ फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं होने वाला है। मुसलमान का तो विवाह निकाह करके ही होगा, और निकाह मौलवी साहब कमरे में बैठ के पढ़ा देंगे, आप कुछ भी करते रहिए। मुसलमान का जो मैरिज और डिवोर्स का सिस्टम है वो पर्सनल लॉज के अंडर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है। जिस तरह कर रखा है उसी तरह हो रहा था। ये इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर मुस्लिम आबादी पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि तथ्यों के सांख्यिकी प्रक्षेपण के आधार पर साल 2051 तक असम एक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये बयान तथ्यों पर आधारित है, राजनीति पर नहीं, जबकि कांग्रेस हमलावर है। वो तो मैं सेंसस पॉपुलेशन को बोला हूँ, रिएक्ट करने में क्या हो? ये थोड़े पॉलिटिकल डिबेट है, ये स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स का ऊपर क्या डिबेट है? अगर मेरा स्टेटिस्टिक्स गलती है तो वो लोग बोल सकते हैं नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं एवरी ईयर 30% प्लस होगा, आप बोलो 25% प्लस होगा, तब भी 51 जाके 61 बनेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? रिएक्शन का क्या बात है उसमें? कांग्रेस में रह के तुम कुछ और काम करते थे, तब मुसलमानों की दाढ़ियों में हाथ डाल डाल के उनसे वोट मांगते थे। आज उनकी दाढ़ियों को कटवाने की बात करते हो। बहरहाल असम में मुसलमानों की जनसंख्या पर असम के सीएम ने जिस तरह चिंता जताई है, उससे एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा असम से बाल विवाह पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो